मत्ती 9 बाब 27 से 29 आयत तक पढ़ेंगे। मत्ती 9 बाब 27 से 29 आयत तक पढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि आए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमको इत्तेकाद है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ खुदावंद। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे इत्तेकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो। आमीन। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। आमीन। सब बैठ सकते हैं। आज हमने कलाम मुकद्दस में से दो आदमियों को देखा है, दो अंधे जिन्हें फिजिकल तौर से नजर नहीं आता, वो देख नहीं सकते। हमने अभी पढ़ा कि वो यीशु मसीह के पीछे पुकारते हुए गए, उन्हें नजर नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने सुना है कि यहाँ से यीशु गुजर रहा है जो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। उन्होंने कुछ और भी सुना होगा यीशु मसीह के बारे में कि यीशु ये काम करता है। हमें नजर आता है कि यीशु जब जा रहा था तो वो दो अंधे यीशु के पीछे पीछे थे। और हमने इधर पढ़ा कि जब यीशु मसीह घर पहुंच गए तब यीशु ने कहा कि तुम्हें लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ? उन्हें कहा, हाँ हमें पता है तो ये कर सकता है। हम इनकी बातों पे गौर करेंगे कि इन्होंने जो कहा यीशु मसीह से, तो इन्होंने क्या क्या फेस किया। बहुत सी मुश्किलों का किया होगा ना। अगर अंधेरा हो जाए, लाइट चली जाए तो हम वहीं खड़े हो जाते ना, हम आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि हम गिर ना जाए, हमें डर लगता है कि हम गिर ना जाए, किसी चीज के साथ लग ना जाए। इधर हमें नजर आता है कि वो यीशु के पीछे आगे बढ़े तो जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। पहले हम देखेंगे कि उन्होंने पुकारना नहीं छोड़ा यीशु को। वो क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह के पीछे तो है लेकिन वो पुकार रहे हैं। कलाम मुकद्दस में भी ये लिखा ना कि वो मुझे पुकारेंगे और मैं उन्हें जवाब दूंगा। उन्होंने पुकारना नहीं छोड़ा, वो यीशु मसीह को पुकार है, वो यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं। जहाँ जहाँ यीशु जा रहा है वो पीछे पीछे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। है कितने? दो। अब दो ने क्या है? अंधे, देख नहीं सकते। अगर एक कहता कि यीशु पहले मैनू शिफा दे बाद च इनू दे, दूसरा कहता पहले मैनू दे बाद च इनू दे, तो की दोने पाने शिफा? मेरा नहीं ख्याल पा सकते थे। वो रफाकत में रहे, उनकी रफाकत हमें नजर आ रही है। वो मिलकर रहे, वो यकदीन रहे और उन्होंने कहा ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, पहले मुझे शिफा दे दे ताकि मैं देख सकूं और इसको तेरे पास लेकर आ सकूं, क्योंकि वो भी तो अंधा है ना, उसको भी नजर नहीं आ रहा। उन्होंने पहला कि उन्होंने पुकारना नहीं छोड़ा, दूसरा ये कि वो रफाकत में रहे, वो मिलकर रहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि खुदा पहले मुझे दे बाद में इसको दे, उसने कहा कि ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। जब हम खुदा के पीछे आते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमने खुदा को पुकारना नहीं छोड़ना। जब तक पुकारेंगे वो हमारी सुनेगा, वो हमें देगा। जब पुकारना छोड़ देंगे तो क्या वो हमें देगा? अगर हम घर में देखें तो बच्चों को जिन चीजों की जरूरत होती है वो अपने बाप अपनी माँ से मांगते हैं, हक से कहते हैं कि मुझे फलानी चीज चाहिए, मुझे चाहिए, और वो देते हैं। अगर हम माँ बाप से मांगेंगे नहीं, हम कहेंगे ही नहीं कि मुझे फलानी चीज चाहिए, क्या वो हमें देगा? माँ बाप को पता होगा क्या जरूरत है, क्योंकि वो तो हमारे दिल में है ना कि हमें फलानी चीज चाहिए। अगर हम खुदावंद को जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, तो हमें उसको पुकारने की जरूरत है। बस ये ना कहे कि खुदा ने कहा है कि वो अपने महबूब को नींद ही मिलेंगे। कब देगा? जब हम मांगेंगे तभी वो हमें देगा ना। वो एक अलग टॉपिक है। हम बात दफा पहले जब मुझे नहीं इतना पता था तो कलाम बड़ा सुना कि मांगोगे तो दिया जाएगा। बाद में ये भी सुना कि वो अपने महबूब को ख्वाब ही में दे देता, नींद ही में दे देता। तो मैं कंफ्यूज थी कि
मांगेंगे नहीं तो ख्वाब में कैसे मिले, ख्वाब में मतलब सारा कुछ हो जाता है, रियल में नहीं होता। लेकिन बाद में एक दिन कोई पास्टर थे, उन्होंने एक नाम लिया, ख्वाब में भी तब मिलता है जब हम मांगते हैं। ख्वाब का मतलब ये है कि रातों रात में ही वो काम हो जाना, आपके मुंह से बात निकली तो खुदा ने वो पूरी कर ली। उसका मतलब ये है, अगर निकाली नहीं तो क्या हमें नींद मिली में भी नहीं मिलेगा, हमें वैसे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम पुकारते ही नहीं है, हम जानते ही नहीं, हम कहते ही नहीं खुदा मुझे इस चीज की जरूरत है। उन्होंने मांगा ना, वो गए दो खुदा यीशु मसीह के पीछे, उन्हें बिनाई की जरूरत थी, उन्हें देखने की जरूरत थी, उन्होंने दुनिया को देखना था, और उन्होंने कहा कि ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। ये तो फिजिकल तौर से था, अब हम रूहानी तौर से देखेंगे। मेरा ईमान है कि इनकी रूहानी आंखें भी खुली होंगी जब इन्हें फिजिकल तौर से इनकी आंखें खुली होंगी। इन्होंने यीशु को देखा होगा, इन्होंने उसको जाना होगा, और ज्यादा कि ये वाकई ही में बड़े बड़े काम करता है। आज हम अपनी जिंदगियों में गौर करेंगे, क्या हमारी रूहानी आंखें खुली है? क्या हम देख सकते हैं? ऐसे तो हम देख सकते हैं, हर एक को देख सकते हैं, हम कलर बता सकते हैं। क्या हम रूहानी लेवल से हमारी आंखें खुली हुई है? क्या हम इन दो अंधों की तरह है रूहानी लेवल में? क्या हमें दिखाई नहीं देता, हम देख नहीं सकते? रूहानी लेवल में भी आंखों का खुलना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम इब्लीस का मुकाबला कर सकें। मुकाबला कब करेंगे? जब हम देख सकेंगे कि वो कहां से हमला कर रहा है। अगर हमें पता ही नहीं कि वो कहां से हमला कर रहा है, तो हम उसका मुकाबला कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। जैसे कि अंधे, इन्हें नजर नहीं आता, तो ये जब यीशु मसीह के पीछे पीछे जा रहे, कहीं गिरे होंगे ना, नजर तो आ नहीं रहा, गिरे होंगे, खड़े होंगे, सहारा किसी का लेकर गए होंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि रास्ता कहाँ है, सिर्फ वो सुनते जा रहे हैं। ये तो फिजिकल तौर पे था। अब हम रूहानी लेवल में देखते हैं। अगर हम अंधे होंगे तब ये साजे हमसे लड़ने को, तो हम अंधे हैं, रूहानी लेवल की बात कर रही हूँ, हमें नजर नहीं आ रहा, तो इब्लीस यहाँ से थप्पड़ मारे, यहाँ से मारे, हमें पता चलेगा कि वो हमें मार है। हमें महसूस तो होगा कि इब्लीस अटैक कर रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता होगा कि कहां से वो कर रहा है। जब रूहानी आंखें ही नहीं खुली, तो हमें कहां से पता होगा कि इब्लीस कहां से अटैक कर रहा है। हम ये कहेंगे इब्लीस ने जरूर कोई ना कोई काम किया है, लेकिन हमें ये नहीं पता होगा कि कहां से वो कर रहा है। हम कहेंगे कि मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किल है, लेकिन हमें ये नहीं पता होगा कि कहां से आई हो। हम कहेंगे हमारे घर के हालात नहीं ठीक, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो क्यों नहीं ठीक। अगर हमारी रूहानी आंखें खुली होगी तो हम उसका मुकाबला करेंगे। खुदा ने भी कहा ना कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। कब भागेगा? जब हम मुकाबला करेंगे। मुकाबला कब करेंगे? जब हमें दिखाई देता होगा, जब हमें पता होगा कि इब्लीस हम पर अटैक कर रहा है, हमने इसका मुकाबला करना है। जंग के मैदान में वो लोग जाते हैं जो जोरावर होते हैं, वो लोग नहीं जाते जो कमजोर होते हैं, जिन्हें पता ही नहीं जंग का, वो नहीं जाते। जो जोरावर होता है वो जंग के मैदान में जाते हैं। अगर आज हमें नहीं पता चल रहा कि हमारे घर के हालात इतने क्यों डाउन है, हमारी जिंदगी में इतनी क्यों परेशानी है, तो खुदा से कह दो, खुदा मेरी रूहानी आंखें खोल, ताकि जहां से इब्लीस अटैक कर रहा है मैं उसको रोक सकूं, मैं उसका मुकाबला कर सकूं। इधर हमें ये भी नजर आता है कि उन्होंने, जब वो कह रहे कि यीशु हमें शिफा दे, तो कर सकता है, तो यीशु ने उनसे पूछा क्या तू जानता है कि मैं ये कर सकता हूँ? तो उन्होंने शक नहीं किया कि यीशु तो कर सकता है, फिर भी पूछ रहा है कि क्या तुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ? ये कंफ्यूज करने वाली बात है ना। एक बंदा जो काम कर सकता है, लेकिन फिर भी वो पूछ रहा है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ? लेकिन वो कंफ्यूज नहीं हुए, वो घबराए नहीं। उनका ईमान किस पे था? यीशु पे था। उनका ईमान ऐसे नहीं हुआ, वो गिरने गए, वो सोचने पढ़ने मजबूर हो गए कि यीशु ने क्या कह दिया, बल्कि उन्होंने मुकम्मल ईमान यीशु पर रखा कि
यीशु ये काम करने की कुदरत रखता है। अयूब ने भी खुदा पर ईमान रखा। उसकी बीवी ने कहा कि तू किस खुदा को मानता है? उसने कहा कि उसने लिया, उसका नाम मुबारक हो। क्यों कहा? क्योंकि वो खुदा को जानता था। और ये दो अंधे भी खुदा में यीशु मसीह को जानते हैं, उन्होंने सुना है, सुनकर ईमान लेकर आए हैं। जब हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जब हम उसको पुकारते हैं तो वो हमें जवाब देता है। जब हम उसकी हजूरी में आते हैं, उससे मांगते हैं कुछ, तो वो देता है। अगर आज हम कहेंगे खुदावंद हमारी रूहानी आंखें खोल, ताकि हम उन चीज़ों को देख सके जो हमारी जिंदगियों में नहीं है। एक हम गीत गा रहे थे, आ तो अपने जोर में ज़ाहिर जलाल कर, हमको बहाल कर, जो ना कानों ने सुना ना देखा आंखों ने, नया काम कर। कानों ने ना सुना, आंखों ने नहीं देखा, वो फिजिकल तौर से बात कर रहा है, लेकिन रूहानी लेवल में खुदा पहले ही बता देता है कि मैं तेरी जिंदगी में अब ये काम करने वाला हूँ। दाऊद को हम देखेंगे, ज़बूर है जो दाऊद ने लिखा है, वो जा रहा है अपने भाइयों के लिए खाना लेके जंग के मैदान में, लेकिन खुदा उससे बात कर रहा है रास्ते में, और वो खुदा उससे बात कर रहा है कि खुदावन मेरा जुबान है। खुदा उससे बात कर रहा है और उसको पहले से आगाह कर रहा है कि तू मौत की वादियों में से भी तेरा गुजर हो ना, तो तुझे कुछ नहीं होगा, तू बचा रहेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। किसने कहा? खुदा ने दाऊद को कहा। और कब कहा? जब वो जंग के मैदान में जा रहा था। खुदा ने पहले से ही बता दिया कि मैं तेरे साथ हूँ। यीशु मसीह ने भी तो बताया हमें कि मैं तेरे साथ हूँ। आज मैं तेरे साथ और आइंदा को तेरे अंदर हूँ। कैसे अंदर है? हमारे रूह कुदस के वसीला से वो हमारे अंदर है। जब रूह आ जाता है तो हमारी जिंदगियों से दुख परेशानियां जाती रहती है। वो हमें रूहानी आंखें हमारी खोल देता है, हमें साफ दिखने लग जाता है, हमें पता होता है कि अब क्या होने वाला है। वो हमें पहले से आगाह कर देता है, अच्छी चीज़ों के लिए भी और बुरी चीज़ों के लिए भी। वो हमें पहले से तैयार करता है कि हम घबरा ना जाए, गिर ना जाए, बल्कि इनकी तरह बढ़ते चले जाए आगे, इनकी तरह ईमान में मजबूत रहे, जैसे ये ईमान में मजबूत रहे, ईमान से पीछे नहीं हटे। इन्होंने ये नहीं कहा कि यीशु तो चल ही जा रहा है, दुख ही नहीं रहा, हमारी आवाज़ ही नहीं सुन रहा। लिखा कि वो खुदा यीशु मसीह किसी के घर में जाके रुके। वो जा रहे हैं ना, चलेंगे तो किसी के घर में हम पहुंचेंगे, अगर चलना ही नहीं तो घर में कहाँ से पहुंचेंगे? यीशु मसीह चल रहे हैं, वो घर में पहुंच गए, लेकिन जो दो अंधे हैं उन्होंने अपने आप को छोड़ा नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक दफा पुकारा, अंधे है खुदा सुन लेगा, दो दफा पुकारा नहीं सुना चलो अब सुन लेगा, तीन दफा पुकारा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम तो पुकार पुकार के थक गए, हम तो अंधे हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह हम पर निगाह नहीं कर रहा। वो कोशिश में रहे कि हम किसी तरह यीशु के पास चले जाएं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। उन्होंने की और वो यीशु के पास पहुंचे, और जब वो यीशु के पास पहुंचे तो उनकी दिल की मुराद पूरी हुई। जब हम यीशु के पास पहुंच जाते हैं तो खुदा हमारी भी दिल की मुरादों को पूरा करता है। चाहे बहुत सी मुश्किलात आए, लेकिन वो निकालने की कुदरत रखता है। चाहे बहुत से दुख आ जाए, हम घबरा जाए कि अब ये बड़ी परेशानी बड़ी है। नाम के कलाम में लिखा, ना जोर से ना ताकत से बल्कि मेरे रूह से ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। जब उसका रूह आ जाता है तो पहाड़ों को मैदान करने की कुदरत रखता है। वो हमें जोर देता है, कुव्वत देता है, ताकि हम इब्लीस पर गाली पाए। आज हमें ज़रूरत है कि खुदा से कहे, खुदा तू हमारी रूहानी आंखों को खोल, ताकि हम इब्लीस का मुकाबला करें। हम घबराए ना, हम ये बेजान होकर बैठे ना रहे कि कान से हमला हो रहा है, बल्कि उस पर अटैक करें, क्योंकि उसने हमें इख्तियार दिया हुआ है इब्लीस पर गाली पाने का। तो खुदा से कहे कि खुदा तो मेरा जोर बढ़, मुझे कुव्वत दे, ताकि मैं इब्लीस की सारी कुफ्तों पर गाली पाऊँ, सारी खुदा के नाम को दे। खुदा आज के कलाम से हम सबको बरकत दे।